सो वेरी वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की सेशन बहुत ज्यादा खास है। खास इसलिए क्योंकि आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं कि अपकमिंग आईबीपीएस पीओ एंड एसबीआई पीओ के एग्जाम में आपकी जनरल अवेयरनेस, आपकी करंट अफेयर्स, आपकी बैंकिंग अवेयरनेस की प्रिपरेशन कैसी होनी चाहिए, किस स्ट्रैटेजी को आपको फॉलो करना है, किस तरीके से प्रिपेयर करना है। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि रेगुलरली करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, बहुत सारे होते हैं जो कि एग्जाम से 2 महीने पहले पढ़ते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि एग्जाम से 10 दिन पहले यानी कि प्री का रिजल्ट आने के बाद करंट अफेयर्स को पढ़ना शुरू करते हैं। तो आप तीनों के लिए आप किस तरीके से, आप तीनों कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं, एस्पिरेंट्स हैं, वो किस तरीके से करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा वेटेज वही रखता है, उन तमाम बातों को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले एग्जाम का पैटर्न समझते हैं। एग्जाम का पैटर्न चेंज हुआ है। पैटर्न क्या है तो आप देखोगे, आईबीपीएस पीओ की बात करूं तो यहां पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी इंक्रीज हुआ है एंड मैक्सिमम मार्क्स भी इंक्रीज हुआ है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने पूछे जाएंगे? 50। और टोटल नंबर ऑफ मार्क्स कितना है? इस 50 क्वेश्चन के लिए 60 मार्क्स मिलेगा। तो 50 क्वेश्चन के लिए 60 मार्क्स का कहने का मतलब यह है, बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो कि एक नंबर से ज्यादा के होंगे। और एक नंबर से ज्यादा का अगर कोई क्वेश्चन है तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आप उसे गलत अटेम्प्ट करते हो तो नेगेटिव मार्क भी ज्यादा कटेंगे। सो 50 क्वेश्चन 60 मार्क्स के, जिसके लिए आपको 35 मिनट मिलेगा। एसबीआई पीओ की बात करूं तो 60 क्वेश्चंस है 60 मार्क्स के, जिसके लिए आपको 45 मिनट्स मिलेगा। तो ये तो पैटर्न है 2026-27 के आईबीपीएस पीओ एंड एसबीआई पीओ के जनरल अवेयरनेस वाले सेक्टर, जनरल अवेयरनेस वाले पेपर का एग्जाम का। अगर मैं एग्जाम डेट की बात करूं तो आईबीपीएस पीओ का मेंस का पेपर, क्योंकि प्री की हम इसलिए बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि प्रीलिम्स में जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर्स का टॉपिक नहीं आता है, मेंस में आता है। तो आईबीपीएस पीओ का जो मेंस का एग्जाम है वो 4 अक्टूबर को है एंड एसबीआई पीओ का मेंस का एग्जाम सितंबर 2026 को है। एग्जैक्ट डेट अभी अनाउंस नहीं किया गया है। अब बात करते हैं प्रिपरेशन करना कैसे है। उससे पहले जो जनरल अवेयरनेस का सेक्शन आता है आपके सभी बैंकिंग एग्जाम में, उसे हम 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। सबसे पहला करंट अफेयर्स। सबसे पहला क्या हो जाएगा? सबसे पहला हो जाएगा करंट अफेयर्स। दूसरा हो जाएगा बैंकिंग स्टैटिक। एक और स्टैटिक जीके का टॉपिक होता है जो कि जनरली एसएससी रेलवे एग्जाम्स में पूछा जाता है कि भैया कौन सा ट्राइब कहां रहता है ना, क्लासिकल डांस क्या होता है, कौन सा टेम्पल कहां पे है। तो ये स्टैटिक जीके वाला पोर्शन आपको आईबीपीएस पीओ, एसबीआई पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, एसबीआई क्लर्क उसमें नहीं पूछेगा। हाँ, स्टैटिक जीके कहां से पूछेगा तो बैंकिंग का, बैंकिंग स्टैटिक आपसे पूछ सकता है, बैंकिंग स्टैटिक के क्वेश्चंस आते भी। तीसरा है बैंकिंग अवेयरनेस, जैसे एग्जांपल के तौर पर कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट क्या है, प्राइमरी मार्केट क्या है, सेकेंडरी मार्केट क्या है, एनआरई अकाउंट क्या है, एनआरओ अकाउंट क्या है, एफसीएनआर अकाउंट क्या है ना। तो इसे, इन टॉपिक्स को हम लोग बैंकिंग अवेयरनेस का टॉपिक्स कहते हैं। ठीक है, तो 3 पार्ट्स में आप जनरल अवेयरनेस को कैटेगराइज कर सकते हो। पहला करंट अफेयर्स, दूसरा बैंकिंग स्टैटिक एंड तीसरा बैंकिंग अवेयरनेस। ठीक है, अगर मैं करंट अफेयर्स की बात करूं तो करंट अफेयर्स में चीजें खोल करके रखी गई हैं, चाहे वो आईबीपीएस पीओ हो, चाहे वो एसबीआई पीओ हो। आईबीपीएस पीओ की बात करूं तो वहां पे फाइनेंशियल अवेयरनेस भी पूछेगा, वहां पे इंश्योरेंस से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो भी पूछे जाएंगे, आरबीआई सर्कुलर्स के भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, डिजिटल अवेयरनेस के भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ये तो खोल के रखा गया है, आईबीपीएस खुद कह रहा है कि मैं तो पूछने वाला हूं। तो जो करंट अफेयर्स डेली सुबह 8 बजे जो सेशन चलता है उसमें हम लोग, है ना, जो करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं वो टॉपिक वाइज डिस्कस करते हैं। अगर आप मेरी क्लास लेते हो तो आप देख पाओगे कि हम लोग बैंकिंग के न्यूज को अलग से डिस्कस करते हैं, स्कीम्स के न्यूज को अलग से, इंटरनेशनल न्यूज को अलग से, नेशनल न्यूज को अलग से। इस तरीके से हम लोग अलग अलग सेक्शंस में करंट अफेयर्स को बांट देते हैं। तो सबसे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाएगा वो आरबीआई सर्कुलर्स हो जाएगा, बैंकिंग फाइनेंस हो जाएगा, डिजिटल अवेयरनेस हो जाएगा, या फिर इंश्योरेंस रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स के न्यूज होते हैं वो सारे हो जाएंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक होगा आपके लिए वो कौन सा होगा? यही होगा। अब बहुत सारे बच्चे बहुत सारे स्टूडेंट्स जब करंट अफेयर्स का नोट्स बनाते हैं तो करंट अफेयर्स के कॉपी को पार्ट्स में बाइफरगेट कर देते हैं कि भैया स्टार्टिंग में इतना पेज मैं छोड़ देता हूं बैंकिंग के न्यूज से रिलेटेड,
इंश्योरेंस से रूल्स से रिलेटेड या फिर आरबीआई सर्कुलर्स की न्यूज से रिलेटेड, उसके बाद नेशनल के लिए, स्टेट के लिए, ऐसे करके। तो उनके लिए ये बहुत ज्यादा फायदेमंद हो जाता है कि अगर मुझे सिर्फ बैंकिंग का न्यूज कवर करना है तो आप सिर्फ उसी पार्ट को डिस्कस करते हो। तो यहाँ पे आप देखोगे बैंकिंग के सारी न्यूज आ जाएंगे जिसमें इंश्योरेंस वगैरह सब कुछ शामिल है। फिर नेशनल एंड स्टेट अफेयर्स आपको देखने को मिलेगा, स्कीम्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, रैंक्स, रिपोर्ट्स, अपॉइंटमेंट एंड रेजिग्नेशन, स्पोर्ट्स, मीटिंग, एमओयू, कोलैबोरेशन, ऑब्ituaries, है ना, स्पोर्ट्स एंड गेम्स, ये तमाम टॉपिक्स हैं जो कि करंट अफेयर्स में पूछे जाते हैं। लेकिन आपको कौन से टॉपिक में सबसे ज्यादा ध्यान देना है? पहला टॉपिक तो यही आरबीआई सर्कुलर, बैंकिंग, फाइनेंस, इंश्योरेंस एंड इकोनॉमिक अफेयर्स, डिजिटल अवेयरनेस। दूसरा टॉपिक, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी कौन सा टॉपिक को देना है? इस टॉपिक को। दूसरा प्रायोरिटी देना है आपको नेशनल अफेयर्स को, तीसरा देना है स्कीम्स इनिशिएटिव को, चौथा देना है इंटरनेशनल अफेयर्स को, और पांचवा देना है रैंक्स एंड रिपोर्ट्स को। ठीक है। अब आप ऐसा क्यों बता रहे हो सर? तो मैं ऐसा इसलिए बता रहा हूं कि एग्जाम से पहले अगर आपके पास समय कम है तो आप इस प्रायोरिटी बेसिस पे भी करंट अफेयर्स को रिवाइज कर सकते हो। मान लीजिए कोई 10 दिन पहले करंट अफेयर्स पढ़ना शुरू कर रहा है, तो 10 दिन पहले करंट अफेयर्स पढ़ना, पिछले 6 महीने के करंट अफेयर्स को कवर करना, ये पॉसिबल तो है नहीं, है ना भाई। प्री क्लियर करने के बाद बहुत बच्चे प्रीलिम्स के रिजल्ट का इंतजार करते हैं, उसके बाद मेंस की तैयारी करते हैं, तो 10-15 दिन का गैप मिलता है मेंस और प्री के रिजल्ट के बाद। तो 10-15 दिन में आप पिछले 6 महीने के करंट अफेयर्स नहीं पढ़ पाते हो। तो उन स्टूडेंट्स के लिए तो आप इस तरीके से शुरू कर सकते हैं कि पहले मैं बैंकिंग अवेयरनेस, बैंकिंग से रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो कवर कर रहा हूं, फिर नेशनल स्टेट अफेयर्स, स्कीम्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, रैंक्स एंड रिपोर्ट्स, उसके बाद इन टॉपिक्स की तरफ जा रहा हूं। तो इसलिए मैंने आपको प्रायोरिटी सेट कर दिया। बैंकिंग स्टैटिक हम लोग ऑलरेडी करंट अफेयर्स में पढ़ रहे होते हैं। जब हम लोग करंट अफेयर्स की क्लास को लेते हैं तो आप देखोगे हम लोग बैंकिंग स्टैटिक का टॉपिक जरूर कवर करते हैं। जैसे मान लीजिए इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया हो गया, ये कब स्टैब्लिश हो रहा है, काम क्या है, सेबी कब स्टैब्लिश हो रहा है, आईएमएफ कब स्टैब्लिश हो रहा है, आईएमएफ के डीजी कौन है ना। इसके बाद व्हाइट लेबल एटीएम्स क्या है, एमआईसीआर कोड कितने नंबर का होता है ना, एनईएफटी क्या है, आईएमपीएस क्या है ना। तो ये ऑलरेडी हम लोग करंट अफेयर्स में एंड बैंकिंग अवेयरनेस में, बैंकिंग अवेयरनेस का जो डिटेल्ड क्लास में लेता हूं उसमें हम लोग ऑलरेडी ये डिस्कस कर रहे होते हैं, तो इसको आपको सेपरेटली करने की जरूरत नहीं है। हालांकि मंडे से शाम को 6 बजे एक सेशन में लेकर आ रहा हूं जहां पे इन दोनों के मॉक टेस्ट को, इन दोनों के मॉक्स को डिस्कस करेंगे, इन दोनों के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम डिस्कस करने वाले हैं शाम को 6 बजे। तो इस सेशन को भी देखोगे तो बैंकिंग अवेयरनेस एंड स्टैटिक जीके का बहुत सारा हिस्सा आपका कवर हो जाएगा। आते हैं बैंकिंग अवेयरनेस वाले पार्ट में। तो अगेन मैंने आपको बताया, जैसे मान लीजिए फाइनेंशियल मार्केट हो गया, फाइनेंशियल मार्केट में प्राइमरी मार्केट है ना, सेकेंडरी मार्केट है, मनी मार्केट है, कैपिटल मार्केट है, ये तमाम चीजें क्या होती हैं, यहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं रेपो रेट क्या है, रिवर्स रेपो रेट क्या है ना। क्वेश्चंस पूछते हैं एनआरई अकाउंट, एनआरओ अकाउंट, एफसीएनआर अकाउंट क्या है। क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जैसे कि इन्फ्लेशन क्या है, टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन, है ना। ठीक है। तो ये तमाम क्वेश्चंस बैंकिंग अवेयरनेस से रिलेटेड है जो हम लोग पेड बैच में डिस्कस कर रहे होते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं, सपोज लेट्स से अगर मैं यहां पे बात कर रहा हूं किसकी, तो आईबीपीएस पीओ की अगर मैं बात कर रहा हूं तो 60 नंबर का जीए आएगा। तो इस 60 नंबर के जीए में, इस 60 नंबर के जीए में ये तीनों को मिलाकर कितने नंबर का आएगा? 60 नंबर का आएगा। तो इस 60 में से ऑलमोस्ट 85% टू 90% क्वेश्चंस कहां से पूछे जाएंगे? करंट अफेयर्स से। आप सोच रहे हो भैया 60 नंबर का पेपर है, 60 में से 90% यानी कि, है ना, 90% क्वेश्चंस जो है वो करंट अफेयर्स से पूछे जाएंगे। तो आपको ज्यादा फोकस करना है करंट अफेयर्स पे। ये आप एक पल को छोड़ भी सकते हो, बैंकिंग अवेयरनेस आप छोड़ भी सकते हो, लेकिन आप इंटरव्यू में वहां पे क्वेश्चंस इंटरव्यूअर जो है पूछता है वहां से, तो आप अगर 10 दिन पहले तैयारी करना शुरू कर रहे हैं और तैयारी आपकी जीरो है तो आप छोड़ोगे, ये आपका, आप इसके अलावा आप कुछ नहीं कर पाओगे। सो अगर 60 नंबर का पेपर है तो ऑलमोस्ट 85 टू 90% क्वेश्चंस करंट अफेयर्स से पूछे जा रहे हैं, और उस करंट अफेयर्स से भी मोर देन 80% क्वेश्चंस आपको आप देखोगे इन 4 टॉपिक्स या इन 4-5 टॉपिक से पूछे जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपको ये 4-5 टॉपिक तैयार करना है। ऑल क्लियर? अब देखते हैं भैया
करोगे कैसे? देखिए, मान लीजिए आपका पेपर है एसबीआई आईबीपीएस पीओ का पेपर जो है ना, एसबीआई पीओ का पेपर जो है वो सितंबर में है। अब सितंबर में पेपर है भैया, मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर सितंबर 15 को पेपर है ना, 15 सितंबर को आपका पेपर है किसका? एसबीआई पीओ का, एसबीआई पीओ का। तो आपको क्या करना है, आपको इससे पिछले 6 महीने के, है ना, पास्ट 6 मंथ्स के करंट अफेयर्स के न्यूज को पढ़ने की जरूरत है। पास्ट 6 मंथ्स, मान लीजिए 15 सितंबर को पेपर है, तो पिछले 6 महीने के करंट अफेयर्स के सभी इंपॉर्टेंट न्यूज को कवर करना है। और मैंने आपको बताया वो 4-5 टॉपिक तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है। वो 4-5 टॉपिक कौन सा है? बैंकिंग। 4-5 टॉपिक कौन सा है? जैसे आरबीआई सर्कुलर्स, आरबीआई से रिलेटेड जो न्यूज होती हैं, है ना, बैंकिंग, उसके बाद बैंकिंग के न्यूज हो गए, है ना, फाइनेंस का न्यूज हो गया, फाइनेंस का न्यूज हो गया, उसके बाद डिजिटल अवेयरनेस हो गया, डिजिटल अवेयरनेस हो गया, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है। तो पिछले 6 महीने के, है ना, आपको करंट अफेयर्स पढ़ने हैं, और उसमें भी आप अपने टॉपिक्स को प्रायोरिटाइज कर सकते हैं। पहले आपको ये कंप्लीट करना है, फिर नेशनल अफेयर्स के न्यूज कंप्लीट करने हैं, फिर आप स्कीम्स के न्यूज को कवर करोगे, फिर आप इंटरनेशनल अफेयर्स के न्यूज को कवर करेंगे, उसके बाद आप रैंक्स एंड रिपोर्ट्स के न्यूज को कवर करोगे। तो आप देखोगे कि लेट्स से करंट अफेयर्स से क्वेश्चंस आए, करंट अफेयर्स से लेट्स से क्वेश्चंस आए 50, तो आप देखोगे आप 35-37 क्वेश्चंस आराम से अटेम्प्ट कर पाओगे सिर्फ इन 5 टॉपिक्स में। लेट्स से भैया मैंने क्या कहा, आईबीपीएस पीओ में 60 नंबर का पेपर है, तो 60 में से मैंने बोला लेट्स से 9 6 54, 54 नंबर कहां से आ रहा है? करंट अफेयर्स से आ रहा है। या लेट्स से 80%, 48 क्वेश्चंस कहां से आ रहे हैं? 48 क्वेश्चंस करंट अफेयर्स से आ रहे हैं। तो इन 48 क्वेश्चंस में भी, है ना, मोर देन 80% कहां से पूछा जाएगा? तो ये 4 टॉपिक्स से पूछे जाएंगे। तो इन 4 टॉपिक्स को तो बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, ठीक है। उसके बाद कौन से मंथ के करंट अफेयर्स पे ज्यादा फोकस करना है? तो सितंबर से पहले क्या होता है? अगस्त। सबसे ज्यादा फोकस करना है अगस्त, उसके बाद फोकस करना है जुलाई, उसके बाद फोकस करना है जून। भाई अगर किसी ने कभी भी करंट अफेयर्स नहीं पढ़ा है, तो एसबीआई पीओ की अगर मैं बात करूं जिसका पेपर सितंबर में होगा, वो ये 3 महीने का करंट अफेयर्स तो बिल्कुल भी मत छोड़ना। अगर मैं आईबीपीएस पीओ की बात करूं जो कि 4 अगस्त को होने वाला है ना, 4 अगस्त को ही है, 4 अक्टूबर, है ना, 4 अक्टूबर को होने वाला है, 4 अक्टूबर को होने वाला है। तो उनके लिए क्या है भैया, वो सितंबर, अगस्त, जुलाई, इन 3 महीनों के करंट अफेयर्स को तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। तो कंक्लूड करता है, मैंने क्या बताया? मैंने बताया कि भैया पैटर्न चेंज हुआ है। अब क्वेश्चंस डिजिटल अवेयरनेस, फाइनेंशियल अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस, आरबीआई सर्कुलर्स, ये एग्जाम खोल कर बोल रहा है कि भैया ये तो मैं पूछूंगा ही। तो हमारा जो जनरल अवेयरनेस है उसे आप 3 कैटेगरी में बांट सकते हो। पहला है करंट अफेयर्स, दूसरा है बैंकिंग स्टैटिक जीके का क्वेश्चन जो कि बैंकिंग से रिलेट करता है, तीसरा है बैंकिंग अवेयरनेस जहां पे थ्योरीज होती हैं, कॉन्सेप्ट्स होते हैं। तो ये तो वो है जो कि डेली सुबह हम लोग 8 बजे डिस्कस कर रहे होते हैं, जहां पे हम लोग सेक्शन वाइज न्यूज को कवर करते हैं। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है? आरबीआई सर्कुलर्स, बैंकिंग, फाइनेंस, इंश्योरेंस एंड इकोनॉमिक अफेयर्स, डिजिटल अवेयरनेस, इसके बाद नेशनल स्टेट अफेयर्स, स्कीम्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, रैंक्स एंड रिपोर्ट्स। ये 5 टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट है। जो रेगुलरली पढ़ रहा है वो तो सारा कुछ रिवाइज करेगा ना भैया। मान लो कोई एक स्टूडेंट है जो कि पिछले 4-5 महीने से लगातार करंट अफेयर्स पढ़ रहा है, तो वो क्या करेगा? एग्जाम से पहले मंथली करंट अफेयर्स के सेशन को उठाएगा, और उससे रिवाइज कर लेगा, और वो सारे मंथ का रिवाइज करेगा, है ना। पहले नजदीकी एग्जाम से, मान लीजिए सितंबर में एग्जाम है, तो पहले अगस्त का करंट अफेयर्स रिवाइज करेगा, फिर जुलाई, फिर जून, है ना, फिर मई, अप्रैल, ऐसे करके रिवाइज करेगा। जिसके पास समय नहीं होगा तो वो 3 महीने का तो जरूर करके जाइएगा, और जिसके पास समय है, जिसने ऑलरेडी पहले से करंट अफेयर्स पढ़ा हुआ है, तो वो तो कंप्लीट करंट अफेयर्स को रिवाइज करके जाएंगे। और रिवीजन करने का तरीका क्या होगा? मंथली।
जिन स्टूडेंट्स ने कभी भी करंट अफेयर्स नहीं पढ़ा है वो लोग कैसे रिवाइज करेंगे? अगेन वो लोग वीकली या फिर मंथली पीडीएफ या करंट अफेयर्स के वीडियो से सेशन को रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो इन 5 टॉपिक्स पे आपको ध्यान देना है करंट अफेयर्स में। बैंकिंग स्टैटिक आप करंट अफेयर्स में ही कवर कर लेते हो, लेकिन इससे रिलेटेड और इससे रिलेटेड एक मॉक सेशन हम लोग शुरू करेंगे। 20 मिनट का डेली ये सेशन होगा शाम को 6 बजे, जहां पे ये टॉपिक्स भी क्लियर हो जाएंगे, कुछ टॉपिक्स ये भी क्लियर हो जाएंगे, कुछ क्वेश्चंस यहां से भी देखेंगे। बैंकिंग अवेयरनेस में मैंने आपको बताया क्या क्या चीजें आती हैं। इससे इसका वेटेज बहुत ज्यादा नहीं है, इसका वेटेज बहुत ज्यादा नहीं है, सबसे ज्यादा वेटेज आप देखोगे करंट अफेयर्स का है। तो अगर किसी ने बिल्कुल कभी नहीं पढ़ा है बैंकिंग अवेयरनेस या बीए स्टैटिक या फिर करंट अफेयर्स, तो सिर्फ करंट अफेयर्स के ये 5 टॉपिक्स करके भी वो जा सकता है, वो एग्जाम आराम से क्वालिफाई कर लेगा, है ना, आराम से उसके 14-15 नंबर बन जाएंगे। ठीक है, जैसे कि आईबीपीएस का पेपर अक्टूबर में है, तो आईबीपीएस के लिए सबसे पहले आपको सितंबर महीने का करंट अफेयर्स, जिसने कभी नहीं पढ़ा है वो वीकली करंट अफेयर्स के वीडियो से कर पढ़ लेना, जिसने पढ़ रखा है वो मंथली से रिवाइज कर लेना। उसके बाद अगस्त, अगेन जिसने पढ़ रखा है वो अगस्त के मंथली करंट अफेयर्स से रिवाइज कर लेना, जिसने नहीं पढ़ रखा है वो वीकली से कर लेना। तो ये 3 महीने पहले करने हैं, समय बचा तो इसके बाद के 3 महीने भी कर लेना, यानी कि 6 महीने के करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट। आ जाते हैं यहाँ पे एसबीआई पीओ की बात करूं तो एसबीआई पीओ का पेपर सितंबर में है। मान लीजिए 15 तारीख को डेट आती है, तो इससे पहले आपको, है ना, इससे अगस्त से शुरू कर देना है, अगस्त, उसके बाद जुलाई, जून, ऐसे। तो ये आपका स्ट्रैटेजी होना चाहिए जिससे आप मैक्सिमम नंबर स्कोर कर पाओगे। एटलीस्ट वो स्टूडेंट्स जो कि अब तक सिंगल डिजिट में जीए में मार्क्स ला रहे थे, स्कोर कर रहे थे, उनका डबल डिजिट में मार्क्स जरूर आ जाएगा। अपने डाउट्स कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें और जुड़े मुझसे रोजाना सुबह 8 बजे करंट अफेयर्स के सेशन में। जय हिंद, ऑल द बेस्ट।